हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और कोरोना के इस दौर में आप पूरे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। वैक्सीन भी ले लिया होगा और नहीं लिया तो ज़रूर लीजिएगा। पढ़ाते हैं किसी और टॉपिक पे। आज मेरा एक फ्रेंड है, घर से सुबह ऑफिस के लिए निकला, बस में जा रहा था, कुछ सोचता रहा। बस स्टॉप आया, ऑफिस पहुंच गया, सोचते सोचते ऑफिस पहुंचा, ध्यान आया वो बैग तो बस में ही छूट गया। शिट। थोड़ी देर बाद ऑफिस बॉय एक फाइल लेके आया, बोला कि आपने गलत जगह साइन कर दिए, बॉस नाराज हो रहे हैं बहुत, ये एक अलग प्रॉब्लम। सोचता रहा, शाम को इसी सब चीज़ों में घर पहुंचा, पूरे दिन के बारे में सोच रहा था, इरिटेशन हो रही थी, सिर दर्द था, घर वालों से किसी से कोई बात नहीं करी, घर वाले अलग परेशान हो रहे, वही चीज़ दिमाग में वही पूरे दिन का सोच हो रहा है, सिर दर्द। फिर खाना भी ठीक से नहीं खाया, छोटा बच्चा आया कि होमवर्क करा दो, उसको डांट डपट के 2-4 थप्पड़ लगा के भगा दिया। क्यों? ये केवल मेरे फ्रेंड की लाइफ नहीं है दोस्तों, ये हम सब की लाइफ का एक पार्ट हो गया है। और ये है ओवर थिंकिंग। हम जरूरत से ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? एक चीज है कि आजकल की जिंदगी बहुत भाग दौड़ वाली, बिजी लाइफ हो गई है, हर आदमी व्यस्त हो गया। क्यों? वर्कलोड ज्यादा हो गया। जब वर्कलोड ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया हर चीज का, तो फिर आदमी सोचने लगता है। और ये जो सोचना है, सोचना तक तो ठीक है, अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, ये हमारे लिए डेंजरस होता जा रहा है। सोचना बुरा नहीं होता, ये तो मानव का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, सोचेगा नहीं तो आगे काम कैसे करेगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने पर हमारे शरीर पर और हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसका हमें बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत है, मैंने कहा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं से फैक्ट है कि आदमी एक जॉब करने से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। या तो कोई वो फुल टाइम जॉब करने लगता है, फुल टाइम जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, या 2-3 पार्ट टाइम जॉब देख लेता है। अब जब अलग अलग जगह से उसके ऊपर वर्क प्रेशर आया, वर्कलोड आया, पूरा हो नहीं पा रहा है, ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। एक काम पूरा नहीं हो पाया, 4 काम पेंडिंग हो गए। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज़्यादा करना चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हो गई हैं। जब एक काम कर रहे हैं, दिमाग में दूसरा काम भी घूम रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, कंसंट्रेशन हो नहीं पा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। फिर क्या है, ऑफिस में कईयों को यह है कि सैलरी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, और या सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और फिर जो वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, कट-थ्रोट कंपटीशन, प्रतियोगिता की इस जो दौड़ है ना, ये भी ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। घर से कहीं बाहर कहीं मिलने वाला, घर से मिलने वाला प्रेशर, बाहर से मिलने वाला प्रेशर, अधिक कमाने की इच्छा, समय से पहले सफलता पाना, प्राप्त करने की जो इच्छा है वो, ये सारे ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण मनुष्य या हम सब जरूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जिस तरह लोगों में ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हर समय सोचते रहना, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, केवल नुकसान को हम
इनविटेशन दे रहे हैं। देखिए, चिंता और चिता दोनों एक जैसी हैं। अगर इन दोनों में कोई अंतर है तो केवल एक बिंदु का अंतर है। लगातार और अधिक सोचने में क्या है, अब जरूरत से ज्यादा सोचे तो आपका दिमाग क्या हो गया, जलती हुई भट्टी। और ये जलती हुई भट्टी वो है कि वो भट्टी खुद तो जल ही रही है और उसको भी जलाती है जो उसके पास पहुंच रहा है। यानी एक जो ओवर थिंकिंग करने वाला आदमी है वो खुद तो परेशान हो ही रहा है और जो उसके आसपास के सर्कल के फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको भी वो परेशान कर रहा है। क्या क्या नुकसान होते हैं, निगेटिविटी आने लगती है। केवल हमारे दिमाग में फिर निगेटिव माइंड, निगेटिव थिंकिंग ही होती है। फालतू की बातें सोचते हैं, उन बातों का ना तो कोई अर्थ होता है, ना ही उनका कोई एग्जिस्टेंस है, ना ही उनका कोई वजूद होता है। भूलने की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा सोच रहे हैं और काम की बातें हम भूल गए, छोटी छोटी बातों को भी भूल जाते हैं और फिर पूरा डेली रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाता है। हम बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हमारे पास में। ओवर थिंकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिजीजेस। इरिटेशन होगी, हर समय सिर में दर्द बना रहेगा, समाज से हम अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते। समाज तो छोड़िए, आपके फैमिली मेंबर्स से भी आपके अच्छे रिलेशन नहीं रख पाएंगे। अब एक काम की बात बताता हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, समस्या का समाधान जरूर होता है। प्रॉब्लम जब भी आती है तो अपने साथ एक सॉल्यूशन भी लेके आती है। तो भाई अब जब ओवर थिंकिंग समस्या है तो इसके समाधान भी होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज वर्तमान में रहने की आदत डालिए। लिव इन योर प्रेजेंट। हम सोचते क्यों हैं, या तो हमारा पास्ट हमें परेशान कर रहा है या हमें हमारे फ्यूचर की चिंता है। अरे इन दोनों चीज़ों से, पास्ट के बारे में सोचने से और फ्यूचर के बारे में चिंता करने से आप अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं। वर्तमान में रहने की आदत डालिए। आसपास की होने वाली घटनाओं पर ध्यान दें। जो कार्य आप अभी कर रहे हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, उस पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, अपना मनपसंद काम करें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय आप अपने पसंद के कार्य करें। राइटिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुनिए, लिखिए, डायरी लिखिए। मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन का टाइम जब चल रहा था और ऑफिस नहीं जाना होता था, थोड़ा बहुत काम होता था और लेकिन काफ़ी कुछ फ्री टाइम मिल जाता था। और उस दौरान मेरे को ये यूट्यूब में वीडियोस डालने का मैंने शुरुआत की और फिर धीरे धीरे मेरी हैबिट बन गई है और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आप भी अपना मनपसंद काम कोई शुरू कीजिए, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई काम शुरू कीजिए। फिर सोचना थोड़ा कम करें। आप कोशिश करें कि कम सोचा जाए, उतना ही सोचें जितना जरूरी है। सोचना व्यक्ति की हैबिट है। अरे वो तो सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन सही समय पर सही बात सोचें। अधिक सोचने की जगह कम सोचें और जितना जरूरी है उतना ही सोचें। फालतू की बातों को भूलना सीखिए। फॉरगेट, जो हो गया वो हो गया, यूजलेस। जब भी फालतू की बात आपके दिमाग में आए तुरंत अलर्ट हो जाइए और डाइवर्ट करिए। कोई ऐसा काम करने लग जाइए जो कि आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो। शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो ये बुरे थॉट्स, ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी नहीं। और सोचना ही है तो अच्छा सोचने की आदत डालिए। इससे हमारे दिमाग की निगेटिव थिंकिंग कम होती है, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी हमारे माइंड में, मन भी अच्छा रहता है, खुश रहता है, काम में भी मन लगेगा और आसपास वालों से भी हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन करिए, इससे एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन होता है और मेडिटेशन का प्रयोग करने से दिमाग संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। नेक्स्ट, फ्री मत बैठिए, खाली मत बैठिए। एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप।
खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी आप फ्री बैठे हों, आपके दिमाग में फालतू की बातें आती रहेंगी, अधिक सोचने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करते जरूर रहिए। बिजी रहने से टाइम ही नहीं मिलेगा, फालतू की बातें आएंगी कहाँ से। तो ये थोड़े बहुत टिप्स हैं जो ओवर थिंकिंग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनको इन टिप्स के साथ ओवर थिंकिंग से बचने में उनकी मदद कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।